वेल ग्रीटिंग्स टू ऑल द फ्यूचर प्रोफेशनल्स। सो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ग्रीट करते वक्त आप लोगों को ये कहूँ कि ग्रीटिंग्स टू ऑल द फ्यूचर सीएमएस, तो शायद ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, इसके पीछे एक खास इंटेंशन है जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, दिस इज नॉट अ प्रमोशन वीडियो, दिस इज एन एक्सक्लूसिव वीडियो विथ AIR ध्रुव रस्तोगी, जिसके साथ मैं ये मैसेज आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि व्हाई शुड यू कंसिडर CMA एज अ करियर ऑप्शन, व्हाई यू शुड सी that CMA is also equally good and there should not be a second thought, there should not be a question mark in your mind कि अरे मैं करूं कि नहीं करूं, है ना। सो इस इंटेंशन से हम यहाँ पे मिलना चाहते हैं एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हियर ध्रुव रस्तोगी। आप सब ने इनके बारे में सुन रखा होगा। ध्रुव हैज सिक्योर्ड AIR 3 इन CMA फाइनल एंड अगर मैं ध्रुव के तारीफ में बताऊं तो ध्रुव इज अ 3 स्टेज रैंक होल्डर। ध्रुव ने फाउंडेशन CMA फाउंडेशन में भी रैंक लाया है, CMA इंटर में भी रैंक लाया है और CMA फाइनल में भी रैंक लाया है। और आज मैं इसी पूरे जर्नी के बारे में, हाउ डिड ही सिलेक्ट एंड एवरीथिंग, ये सब के बारे में ये हमारा पूरा सीरीज होने जा रहा है। सो सबसे पहले तो वेलकम ध्रुव हियर। थैंक यू सर। सो ध्रुव, गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। या ध्रुव, मुझे सबसे पहले तो एक बात बताओ, आपने जब 11th-12th आप दे रहे थे, क्योंकि अभी ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे शायद अभी 11th-12th दे रहे हैं या 12th जस्ट उनका क्लियर हुआ है, यस सर। तो जब आप उस फेज में थे तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपको CA करना है, आपको CA में करना है, क्या करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर जैसे ही मैं 11th-12th कर रहा था हम्म, तो उस समय मतलब इतना सोशल मीडिया था नहीं, हम्म, तो मैंने सीए का ही सुना था कि सीए है, कि सीए के बाद लाइफ सेट है, हम्म, बट सीएमए और सीएस के बारे में इतना मैंने नहीं सुना था। हम्म, सो मैंने क्या करा कि नोन में एक रिलेटिव है, तो उन्होंने वो सीएमए ऑलरेडी, हम्म, तो उनसे मेरे को पता लगा कि एक सीएमए कोर्स है करने के लिए, तो फिर मैंने उसे यूट्यूब पे सर्च करा एंड गूगल पे अपना रिसर्च करा जितना कर सकता था, हम्म, और पता लगा कि हाँ, सीए, सीएमए, सीएस एक 3 प्रोफेशनल बॉडी हैं हम्म, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है। हम्म, सो फिर मैंने बोला कि सेम फीस है, सेम वो है, बट यहाँ पे स्कोप मेरे को अपकमिंग फ्यूचर में ज्यादा लग रहा है, हम्म, बिकॉज यहाँ पे अभी ग्रोथ हुई नहीं है, ग्रोथ हो रही है। हम्म, तो मैंने बोला एज अ स्टूडेंट सीएमए ज्वाइन करते हैं एंड सेम लेवल है, तो करते हैं ये कोर्स, तो फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अपने पे ज़्यादा रहेंगी। हम्म, देन कैंपस प्लेसमेंट का तब इतना वो नहीं थी नॉलेज हम्म, कि कैंपस प्लेसमेंट होता है क्या है, क्या पैक, तो बस मैंने उस समय ग्रोथ के बेसिस पे देखा कि दोनों को पार लेवल पे माना जाता है, तो सीएमए कोर्स ज्वाइन करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस सर। लेकिन ये जो आपने अभी बात कहा, ये बात से मुझे भी काफी एक चीज लग रहा है, क्योंकि कैसा है कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ना एक सोसाइटी की मेंटालिटी तैयार हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10th के बाद आप साइंस ले रहे हो तो यू आर सुपीरियर, आप कॉमर्स ले रहे हो तो अरे रे रे बेचारा, ऐसा वाला एक जो फील आता है। आर्ट्स तो अरे रे रे रे, ये वाला एक फील आ जाता है। मतलब यहाँ पे बच्चे के चॉइस को इंपॉर्टेंस देने से ज्यादा ज्यादा बच्चे कहीं ना कहीं घबरा के एक प्रेशर में आके सोसाइटी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा वैसे करके चले जाते हैं। ये एक देखा है, और यही चीज मैंने कहीं ना कहीं 12th के बाद अपने फाइनेंस रिलेटेड इतने सारे ऑप्शंस है उसमें भी मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं ये एक मेंटालिटी सा बनता जा रहा है कि यार सबसे सुपीरियर CA है, उसके बाद CMA है, उसके बाद CS है, ऐसा कुछ तो भी एक बनता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने अभी कहा कि आपको पता ही नहीं था कि CMA और CS के बारे में भी है। और यही मैंने भी बहुत सारे कॉलेजेस में जाके देखा है, लोगों को ना CA के बारे में तो पता रहता है लेकिन CMA के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल नहीं है एंड एग्जैक्टली दिस इज द रीजन कि हम लोग इस सीरीज को यहाँ पे ये लेके आ रहे हैं। सर। सो सुमित, मुझे सबसे पहले तो थोड़ा अब ये भी बताओ कि जितने जनों ने अभी CMA करने का डिसाइड कर लिया है वो लोग आपके इस जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि ड्रीम सबका होता है कि हम लोग AIR ले आए, लेकिन वो लाना इतना आसान नहीं होता। तो इसके बारे में, आपका जर्नी के बारे में अगर आप कुछ गाइड करो बच्चों को। सर जर्नी के बारे में ये बोलूँ कि ये है, पढ़ते वक्त कभी भी स्ट्रेस मत लो, हम्म, कि आप अगर स्ट्रेस लोगे तब भी पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लोगे तब भी पढ़ना तो है ही, क्योंकि आप इनरोल करा चुके हो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, यस, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना पढ़ते वक्त, सबसे की तो यही है। एंड जो आप पढ़ रहे हो उसे बस उसी समय पढ़ो, मीन्स उसके अलावा उस समय और कुछ मत सोचो कि और कोई सब्जेक्ट मेरा ये रहता है, और कोई सब्जेक्ट रहता है, तो उसके अलावा उस समय कोई और सब्जेक्ट मत सोचो, उसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। एंड देन जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप उस इंश्योर करो उसी बुक से रिवीजन कर रहे हो जिससे आपने क्लासेस करी हो,
बिकॉज एक वो माइंड में थिंकिंग है कि जिस बुक पे आपने पेन चलाया है उसमें से आपने एक बार पढ़ा हुआ है। इफ आप नई बुक लोगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल कंटेंट ही नया है। सो मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि जिस बुक से आपने फर्स्ट क्लास करी है उसी बुक से आप पेपर के एक दिन पहले पढ़ के जा रहे हो, ये जरूर इंश्योर करना चाहिए। एंड जो टीचर सिलेक्शन है वो तो आप क्या बोलते हैं सीए भी कर सीए के फैकल्टीज हैं जो सीएमए में आते हैं, बट आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप लॉ पढ़ रहे हो। तो लॉ दोनों के लिए सेम ही होता है। मतलब लॉ अगर कोई बीकॉम वाला ही पढ़ेगा तब भी वो सेम ही होगा। तो उसमें आपको कभी सेकंड माइंड थिंकिंग लानी ही नहीं चाहिए कि ये सीए के प्रोफेसर हैं तो ये सीएमए का पढ़ाएंगे। आप बेझिझक होके लो, क्योंकि लॉ दोनों में सेम है। और जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो प्रोफेसर कवर कराते हैं इफ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो। सो आपको ये चीज कभी माइंड में नहीं लानी चाहिए। दैट्स ग्रेट। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया? सर नो डाउट मैं भी इंस्टाग्राम चलाता था, पढ़ा, बट इन इंटरमीडिएट देयर इज नो आर्टिकलशिप, सो मैंने वहां पे तो चलाया ही नहीं इंस्टाग्राम। चलाया भी तो महीने में एक बार बस, इससे। बट इन फाइनल जब तक मेरी आर्टिकलशिप थी मैंने तब तक इंस्टाग्राम चलाया है। एंड उसके बाद जो मेरी 3 महीने की स्टडी ली थी मैंने उसमें फोन ही मतलब साइड कर दिया था, कीपैड पे शिफ्ट हो गया था लिटरली। इफ यू आर एमिंग देन यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। राइट दैट इज अ वेरी गुड इनपुट फ्रॉम हिज एंड कि कीपैड वाले फोन पे शिफ्ट हो गए जहाँ पे मेरे पास वो चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। सो दैट इज वेरी गुड। और मैं भी बात कर रहा था अभी ध्रुव से, तो मुझे ध्रुव से बात करते करते एक चीज पता चला कि जैसे इंटरमीडिएट में उसका रैंक आया था, एट दैट स्टेज उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको सीए फाइनल में भी रैंक लाना है। ओके, सो इसके बारे में अगर आप कुछ बताओ। सर फाउंडेशन में भी रैंक आया मेरा, सिंगल डिजिट, बट इंटरमीडिएट में आई डोंट नो क्या हुआ, बट वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। मेरे को एम था कि टॉप 10 में ही लाना है, वो आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, बट वो डबल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने वहां पे थोड़ा मतलब इंटरनली एम बनाया, किसी को नहीं बताना, इंटरनली एम बनाया कि हाँ सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करनी है इसे दोबारा। सो मैंने उसे कन्वर्ट किया, बट ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप तो वहाँ पे थोड़ा स्टडी कम होता है वर्क प्रेशर के चक्कर में, तो वहाँ पे थोड़ा मैं डगमगा सा गया कि होगा नहीं होगा, एम तो बना लिया है। बट मैं उस पर लगा रहा, मेहनत मैंने उसी हिसाब से करी, वो जो 3 महीने की लीव थी कि AIR ही लानी है सिंगल डिजिट में, तो मैंने उस हिसाब से उसे मेहनत करी। देन पेपर दिए, बट पेपर देते देते क्योंकि CMA में 8 पेपर लगातार होते हैं तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, एक तो पूरा सिलेबस कवर करने का, तो आप थोड़े डीमोटिवेट से हो जाते हो। तो मैं वहां पे थोड़ा डीमोटिवेट सा हो गया कि पास भी होंगे या नहीं होंगे, बट घर वाले ने बोला होप रख, पास तो हो जाएगा। तो फिर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन देखते हैं रैंक लिस्ट में कि टॉप 3 में मेरा नाम है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए कि इसमें जहां तक मैं समझता हूँ रैंक के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर। सो आपके केस में वो सेल्फ बिलीफ तो मुझे दिख रहा है कि आपने पहले से डिसाइड किया था। आप मोटिवेशन के फॉर्म में आपके लिए क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आपको लाना ही है रैंक? मोटिवेशन सबकी लाइफ में अलग अलग रहता है, नो डाउट है कि कॉमन जो यूट्यूब पे भी मोटिवेशन वीडियो डालते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप उससे मोटिवेट हो, उससे आप 1 घंटे के लिए मोटिवेट हो जाओगे, करेक्ट, बट उसके बाद आप दोबारा अपने नॉर्मल, आपको अपना इंटरनल मोटिवेशन देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्यों जरूरी है ये कोर्स। तभी आप पूरे टाइम पे मोटिवेट रह पाओगे कि हाँ ये कोर्स मिले इसलिए जरूरी है, तो मेरे को ये करना ही है, मेरे पे और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। राइट, तो आपको वहां पे वो चीज देखनी है। सो आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को आज ध्रुव की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे इनपुट्स मिले, लेकिन एट द सेम टाइम मैं और भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात के साथ एंड करना चाहूँगा इस वीडियो को, और वो ये है ध्रुव कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी बच्चों को कि CMA करना क्यों अच्छा है, वाई दे शुड चूज CMA एज ए करियर ऑप्शन? ओके, तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि फाउंडेशन लेवल पे किसी को कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बहुत कम ही पता होता है, बट अगर मैं अब जाके बोलूँ तो मैंने ये जो पेपर से लेकर रिजल्ट तक का टाइम था मैंने एनालाइज किया इस चीज पे। इन CA there are 28 companies, but in CMA only 13 companies in campus. So मैंने क्या देखा कि वहाँ पे एवरेजिंग जो हो रहा है वो 28 में हो रहा है,
सो उनका एवरेज पैकेज तब जाके 10 to 12 लाख निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे जो एवरेज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 13 कंपनी में तो 10 to 12 निकल के आ रहा है। सो इन कंपैरिजन आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी ज्यादा पैकेज ऑफर कर रही है। और नो डाउट कि जो कंपनीज भी हैं वहां पे सीए सीएमए को इक्वल ही वर्थ इट माना जाता है। आप नॉर्मल लेमैन लोग से पूछने जाओगे तो डेफिनेटली सीए का नाम रिकमेंड करेगा। बट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड नॉलेजेबल पर्सन से पूछने जाओगे तो यही बोलेगी कि भाई दोनों वर्थ इट है, दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिस्ट है। तो आप तू बेझिझक होकर कोई भी कोर्स कर ले, तेरा करियर सिक्योर है कि दोनों में से एक भी करियर अगर आपने वो कर लिया तो दोनों में आपका करियर सिक्योर है। बिल्कुल। सीएमए के अपने स्पेशलाइजेशन एरियाज होते हैं, चाहे हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, बिजनेस डिसीजन मेकिंग की बात करें, ये सब एरियाज का में सीएमए का अलग ही एक स्पेशलाइजेशन होता है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन गोइंग अहेड विद दिस करियर, दे शुड डेफिनेटली सेलेक्ट सीएमए एज ए करियर ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच ध्रुव, आपने अपना टाइम दिया यहाँ पर। राइट नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी और फिर भी आपने टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई होप आप सब लोगों को बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हैं एंड यू विल नॉट हेजिटेट इन गोइंग अहेड विद सीएमए नाउ। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू।